गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंत्र 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे शुक्राने शेयर किए जाते हैं। और आज भी बहुत ही प्यारी आंटियों ने हमें शुक्राना भेजा है। अगर आप चाहते हैं कि हमें प्लेलिस्ट मिल नहीं रही है, जिनको चैनल पे जाके मैंने सारे सत्संगों के डिस्क्रिप्शंस में और शिव पुराण के डिस्क्रिप्शन में भी आपको शिव पुराण की फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथ में स्टोर का लिंक, आपसे बहुत आंटियों ने बोला कि हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें ब्रेसलेट चाहिए, तो वो भी लिंक मैंने उसमें डाल दिया है, आप वहां पे जाके ले सकते हैं। आप ऑर्डर करेंगे तो वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। संगत जी, साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी आप सत्संग भेजते हैं, कोशिश करें अपनी आवाज साफ रखें, क्योंकि जितनी आवाज आपकी साफ होगी उसमें क्या होगा कि सबको सुनाई देगा। बहुत सारे शुक्राने मुझे फिर डिस्कार्ड करने पड़े, क्योंकि वो मुझे ही सुनाई नहीं दे रहे थे, इतनी कम वॉल्यूम होती है। तो जितनी आपको मेरी आवाज आ रही है उतनी आपकी होनी चाहिए। उसके लिए जब भी आप भेजें तो देखें भेजने से पहले कि क्या मैं ये सुन पा रही हूँ, मेरा सत्संग अगर मैं खुद सुनना चाहूँ तो क्या ये सुनने लायक है, क्या ये बाकी संगत को सुनाई देगा, तभी आप शेयर करें। ठीक है संगत जी, इससे आपका भी टाइम सेव हो जाएगा और मेरा भी। दूसरा, आपने क्या करना है, अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि नंबर सब पहले तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखना शुरू कर दिया था, मगर अभी मैं इसको, जो आपको सन दिख रहा है उसके ऊपर ब्लैक कलर में या आपको साइड में किसी ना किसी फ्लैश में आपको मेरा जो YouTube नंबर है वो दिख जाएगा। उसमें आपने अपना शुक्राना साफ आवाज में रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है संगत जी, अब बहुत ही प्यारे शुक्राने सत्संग हैं जो संगत के साथ बीते हैं, उन्हें हम सुनते हैं और गुरुजी उन्हीं ब्लेसिंग्स को। अब ये जो सत्संग आप सुन रहे हैं, इससे होगा क्या? आप बहुत सी आंटियां सुनती सोचती होंगी, भाई ये सत्संग क्यों हम सुन रहे हैं? ये सत्संग वो ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी महाराज चाहते हैं कि आपके जीवन में आए। चाहे किसी को कोई भी तकलीफ हुई है, उस तकलीफ से वो निकल गया है, तो ये सत्संग आप तक क्यों आया है, क्यों आपने इसको क्लिक किया है? कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है, माने या ना माने, क्योंकि जो शक्ति आपके साथ जुड़ी है वो ये चाहती है कि आप ये ब्लेसिंग्स लें आपकी जिंदगी में। हो सकता है ये सेम प्रॉब्लम आपको भी आने वाली हो, पर आपने सत्संग सुन लिया और वो कष्ट टल जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी अच्छे सत्संग हैं, जितने भी जो मैं सुनती हूँ वही मैं अपलोड करूँ। अरदास आपने गुरु जी के सामने करनी है, अरदास में अपलोड नहीं कर सकती, आपने सिर्फ शुक्राना शेयर करना है। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मेरे को एक चीज़ जो गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि हर चीज़ गुरु महाराज करते हैं हमारी लाइफ में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम करते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा होता है वही गुरु महाराज करते हैं हमारे लिए। संगत जी, ये 2007 की बात है जब गुरु महाराज ने अपना चोला छोड़ा था। संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी। मेरे को ब्रीदिंग में इतनी मुश्किल होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगी, और मैं बहुत रोती थी। मेरे को कॉफिंग इतनी ज़्यादा होती थी, मैं बाहर कहीं नहीं जा सकती थी, कुछ खा पी नहीं सकती थी, क्योंकि जब कुछ भी खाती थी इतनी खांसी होती थी कि वो वॉमिटिंग के रूप में बाहर आ जाता था। और संगत जी, मैं इतना वेट लूज़ कर लिया, बट मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दे के 31 मई 2007 को मुझे ऑलरेडी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। और संगत जी, मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक सारे इलाज किए, जितना हो सकता था वो किया। लेकिन संगत जी, एक दिन ऐसा आया कि मैं अपने आप अचानक से ठीक हो गई। और मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मैं अचानक से वो दुख आया मेरे पास जो पहले कभी नहीं था, और अचानक से चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है संगत जी। और फिर समझ आया अब जाके कि गुरु महाराज ने जब मम्मा को दर्शन दिए, उस टाइम मेरी मम्मा को भी गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं पता था। जब 31 मई 2007 को गुरु महाराज ने मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, अगले दिन न्यूज़पेपर में जब आया कि गुरु महाराज ने चोला छोड़ दिया, तो मम्मा को पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो मेरी ड्रीम में आए। लेकिन हमें उस टाइम कुछ नहीं पता, और मम्मा ने मेरे को भी नहीं बताया। तो मम्मा को उस टाइम कुछ नहीं पता था कि गुरु महाराज कौन है, उनका ड्रीम में आना, एक्चुअली उनका आना होता है, सब चीज़ें। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज को हमें ब्लेस करना था। ये परमात्मा ही हैं गुरु जी, जो बिना बताए हमारा कल्याण करते हैं। और संगत जी, कई बार गुरु महाराज हमें अपने आप से दूर रख के ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि वो पास रख के नहीं दे सकते। इसलिए जो भी वो करते हैं, चाहे हम किसी सत्संग में जा पाएँ, बड़े मंदिर जा पाएँ, ना जा पाएँ, ये भी उनकी ब्लेसिंग्स हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी उनसे ज़िद नहीं करनी चाहिए, मांग नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये दे दो, मुझे बुला लो। कई बार वो हमें अपने आप से दूर रख के भी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। और संगत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये मानना कि
हम कुछ नहीं हैं और जो हम चाहते हैं वो सही है कि नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन जो भगवान जी, जो हमारे गुरु जी हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। इस चीज़ को मानना और दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है अपनी जर्नी की, उसको तो दर्शन दिए और मुझे नहीं दिए, उसके ड्रीम में आए मेरे ड्रीम में नहीं आए, उसको ऐसे दर्शन दिए या मेरे को नहीं दिए। जब हमें गुरु महाराज की ज़रूरत होती है, जब हमें गुरु महाराज ने दर्शन देने होते हैं वो दे देते हैं। इसलिए एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन कि गुरु महाराज हैं हमारे साथ, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो छोटे से स्वरूप में है, उसमें भी एक संतुष्टि होनी चाहिए कि वो भगवान है संगत जी, वो हमारे दिल में वास करते हैं। और अगर हम उनको बाहर ढूंढेंगे तो हम ढूंढते ही रह जाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे अंदर वास करते हैं। कि अगर हम उनसे कोई चीज़ मांगते हैं तो हमारा रिश्ता मांग के साथ जुड़ जाता है, गुरुजी के साथ नहीं। संगत जी, अब मेरे को 1-1.5 महीना पहले बॉडी पे इचिंग शुरू हुई और मुझे पता ही नहीं था ये इचिंग क्यों हो रही है, मे बी एलर्जीज़ हैं या क्या ऐसी चीज़ है जिससे हो रही है। अब संगत जी, मैंने गुरुजी से तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन मेरे सामने जो सत्संग आने लगे वो एक्ज़ेमा से रिलेटेड आने लगे और उसमें ये आ रहा था कि मुझे जल प्रसाद और चंदन टीका लगाना है। और संगत जी, मैंने वही किया और उसके बाद मेरी जो इचिंग इतनी मेरे को परेशान कर रही थी, रात रात को मैं सो नहीं पा रही थी और उससे मेरी वो ठीक हो गई। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत अपसेट मेरा टमी था, दवाई ले रही थी, ठीक नहीं हो रहा था। और संगत जी, क्या होता है कि गुरु महाराज एक सत्संग कराते हैं घर पे और सत्संग पे बुलाते हैं, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद पिला के मेरी प्रॉब्लम को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु महाराज का जल प्रसाद जो हम सुबह पीते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी कर देती, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग मेरी नीस का सत्संग है, उसका गुरु महाराज का जो लॉकेट डाला हुआ था वो टूट के कहीं गिर गया और उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, रो रही थी और मेरी सिस्टर परेशान हो रही थी। उसने मेरी मम्मा से बात किया तो मम्मा ने कहा कि गुरु महाराज का लॉकेट डाल दो उसको, लेकिन उसके पास था ही नहीं। अब वो बड़े मंदिर गए, लंगर प्रसाद कर रहे थे। संगत जी, जब वो लंगर प्रसाद कर रहे थे, एक बहुत तेज़ी से एक अंकल आए, उन्होंने जो मेरी नीस है उसके 2 फिंगर्स में कुछ रखा। मेरी सिस्टर को लगा कि अचानक से क्या हुआ, पता ही नहीं चला कि कोई आया और कुछ तो हुआ। उसने पूछा तो उसने दिखाया कि उसकी 2 फिंगर्स में वो गुरु महाराज का लॉकेट रख गए। सो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज कहते थे मैं हाँ मैं रवांगा। संगत जी, वो हर पल हमें यही बताते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। लेकिन संगत जी, हमें चलना सिर्फ गुरु मार्ग पे है। गुरु मार्ग क्या है? गुरु मार्ग यही है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना, हमें किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें किसी हमें यही सोचना है कि जो करवा रहा है वो हमारा गुरु ही करवा रहा है। संगत जी, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय गुरु जी, नथिंग इज़ कोइंसिडेंस। किसी भी चीज़ में हमें इफ्स एंड बट्स नहीं लाने। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि अपनी बुद्धि चप्पलों के साथ बाहर छोड़ के आओ, हमें वैसे ही करना है। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए संगत परिवार तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैंने गुरु जी से काफी टाइम से अरदास लगा रखी है कि गुरु जी अपने काम को लेके, संगत क्षमा करना, अपने काम को लेके मैंने अरदास लगा रखी है। पर मैंने गुरुजी को ये बोला, गुरुजी जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिए। संगत जी, इसी काम से रिलेटेड, क्योंकि ये रास्ता जो है वो मुझे गुरुजी ने खुद दिखाया है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र तेरे को मैंने बहुत मजबूत बनाना है, तुझे लोगों की पहचान करानी। संगत जी, जो काम गुरुजी ने मुझे जो सिखाया है और जो रास्ता दिखाया वो है रियल एस्टेट का। इसके बारे में मैंने बहुत पहले भी कई बार सत्संग शेयर किए हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मतलब अलग अलग जर्नी। तो संगत जी, मैं आज ही मतलब कल ही उसी काम के लिए किसी मीटिंग में गई थी, लेकिन हस्बैंड अंकल अभी मेरे से गुस्सा हैं और गुस्सा इसलिए है कि मैं इस काम में जाना चाहती हूँ और वो इस काम में मुझे आने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये काम मैंने गुरुजी ने मुझसे ये काम सिखाने के लिए कम से कम संगत जी 1.5 से पौने 2 साल गुरुजी ने काम सिखाया। और जब अब थोड़ा बहुत मैं समझने लगी तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया और गुरुजी कहते हैं पुत्र तू कर पाएगी, तू कर लेगी। लेकिन घर वाले संगत जी इसलिए मुझे इस काम से पीछे हटा देते। ऑलरेडी मैं जॉब करती हूँ, लेकिन ये मैं साइड बाय साइड करना चाहती थी, जो कि गुरुजी जब मुझे वो काम सिखा रहे थे, मैं बता देती हूँ क्या काम से, रियल एस्टेट का काम सिखा रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे लेके जा रहे थे जहां संगत जी मेरी कोई औकात नहीं है। वहां गुरुजी ने मुझे खड़ा किया और ऐसे क्लाइंटों के आगे मेरे को खड़ा किया। शायद मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस तरह से बात कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेशन सिर्फ गुरुजी की वजह से आया संगत जी। लेकिन घर वाले इसलिए मुझे मना करते क्योंकि वहां से मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई। वो तो मुझे पता है संगत जी कि मैंने वहां से क्या पाया है क्या नहीं पाया, लेकिन घर वालों को संगत जी से पैसा दिखता है, तो मैंने वहां से कुछ कमाया नहीं, सिर्फ गवाया ही है। इसलिए घर वाले मुझे कहते हैं कि तूने पहले भी अपना टाइम खराब किया है, चुपचाप अपने काम पे जो काम कर रही है उस पे ध्यान दे, फालतू के इस चीज में मत पड़।
तो इसके लिए मुझे बेटी भी संगत जी मना करती है करने के लिए। गुरुजी कहते हैं, और संगत जी वो जब भी मुझसे बात करती है ना, बहुत अजीब सी टोन में करती है कि जैसे कि मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ। संगत जी मैं सिर्फ घर के लिए ही सोच रही हूँ। और संगत जी मैं सच्ची बताऊं, दिल से बताऊं तो मुझे गुरु महाराज जी के इतने प्यारे और इतने मोटिवेशन इंडिकेशन मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं घर वालों से सारी चीजें शेयर नहीं कर पाती क्योंकि कोई मेरी सुनता नहीं, मेरे सुनती सिर्फ गुरु महाराज जी हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे से, मतलब मैं बहुत उदास बैठी थी अभी इसी बात को लेके कि मेरे हस्बैंड अंकल मुझे गुस्सा करेंगे, क्योंकि कल मैं बहुत लेट हो गई थी और जिन आंटी के साथ मेरी मीटिंग थी तो मैं उन्हीं के घर मैंने स्टे किया था गुड़गांव में। हालांकि मैंने अपने अंकल जी को बता दिया था, फोन करके ऑफिस से निकली तभी बता दिया था, स्टे किया तभी बताया, हर चीज मैं उन्हें बता के करती हूँ। उसके बावजूद भी संगत जी मेरे ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है। लेकिन गुरुजी महाराज जी के ऐसे इंडिकेशन है तो टेंशन मत ले, मैं तेरा प्यो तेरे नाल है। कोई रिश्ता तेरा हो ना हो, कोई तेरे साथ खड़ा हो ना हो, तेरा प्यो हमेशा तेरे नाल है। और संगत जी इसी मोटिवेशनल के साथ और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो गुरुजी हमें देते हैं, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं तुझे कभी हार नहीं मानी है, लोग तुझे लाख बदनाम करने की कोशिश करे, तेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करे, मुझे पता है तू कितने साफ दिल की है, तू बहुत भोली है, बहुत लोगों ने तेरा फायदा उठाया, लेकिन अब मैं तेरा फायदा किसी को उठाने नहीं दूंगा। अब उनको मैं खुद देखूंगा, क्योंकि ये सारे काम मैंने खुद करने हैं। गुरुजी महाराज, संगत जी गुरुजी महाराज ने खुद बोला है ये काम सारे मैं ही करूंगा, तू बस सच्चे दिल से सिमरन करती रहे। संगत जी गुरुजी कहते तू सारा दिन सिमरन करती रहती है, फिर तू क्यों घबरा रही है। मैं गुरुजी से बहुत देर से प्रार्थना करी, गुरुजी आज शाम को घर जाऊंगी। संगत जी आज है 7 तारीख, दिन है रविवार का। मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ, गुरुजी मुझे घबराहट हो रही है, घर में मुझे पॉइंट आउट किया जाएगा, इसलिए गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया कि लोग तेरे को लाख बदनाम करने की कोशिश करें, पर तेरा पिता हमेशा तेरे साथ खड़ा है, तू कहीं पे भी गलत नहीं है, तू मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रही है मेरी बच्ची, फिक्र मत कर। यदि तू बेफिक्र होके सिमरन करती रहे और सब कुछ गुरु पे छोड़ दे, फिक्र मत कर, सब चंगा होगा, टेंशन मत ले। संगत जी मैं बहुत देर से घबरा रही थी, बैठे बैठे आधे घंटे का सत्संग भी सुना, मंत्र जाप भी सुने, सत्संग भी सुन रही हूँ, और फिर भी मुझे घबराहट ऐसी हुई। तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें बोला कि अगर यदि आप गुरुजी से बहुत प्यार करते हो, गुरुजी को पे भरोसा करते हो, तो कभी भी मत घबराओ, सब कुछ छोड़ दो उन पे। अच्छा होगा वो भी तुम्हारे लिए होगा, बुरा होगा उसमें भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बुरा तो संगत जी हो ही नहीं सकता, बुरा मीन्स मतलब जैसे घर वाले डांटे या किसी चीज के लिए बोले तो उसमें चुपचाप ही रहना, कुछ नहीं बोलना किसी से। गुरुजी कहते हैं अब जवाब मैंने देना है, किसी ने नहीं देना है। गुरुजी कहते हैं तेरा आने वाला टाइम बहुत चंगा है, अब तेरा जो भी कल आएगा, कल तुझे 3 खुशखबरियां मिलने वाली हैं, बस तू शुक्राना करी चल और अपने कर्म चंगे रख। संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा या शब्द ना बोलूं, लेकिन यदि मैं किसी निंदा चुगली का पार्ट भी बनती हूँ, कॉन्वोकेशन भी होती है, खड़ी भी हो जाती हूँ, सफाई भी देनी पड़ती है, तभी मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगा के रखती हूँ अपने कान में ब्लूटूथ पे। मैं कहती हूँ गुरुजी मैं दिल से भी किसी के लिए बुरा ना सोचूं, ना मेरे मन में किसी के लिए भाव ना आए, लेकिन संगत जी जिस तरह से मैं इस काम के लिए मेहनत कर रही हूँ, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया रियल एस्टेट का, मैं दिल से बहुत मेहनत कर रही हूँ और ईमानदारी से, गुरुजी जानते हैं मैंने ईमानदारी से, बगैर किसी स्वार्थ, बगैर किसी लालच के मैं इस काम को बहुत ही शिद्दत से कर रही थी, क्योंकि गुरुजी ही करवा रहे थे। गुरुजी कहते तेरी मेहनत मुझे पता है बेटा, तेरा संघर्ष मैंने देखा है, तेरा बुरा टाइम अब चला गया है, अब बस जब तेरे साथ चीजें होने लगेंगी तो लोग तेरी वैल्यू समझने लगे। जो आज तेरे साथ बैठने के लिए भी मतलब किसी को टाइम नहीं है, कोई तेरा फोन नहीं उठाता है, एक दिन वो तेरे से बात करने के लिए तरसेंगे। संगत जी ये अरदास मैंने बड़े मंदिर में लगाई थी जब मैं बहुत रोई थी, और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर की तरफ से मुझे जो फीडबैक मिला था, मैं बुराई नहीं कर रही संगत जी, लेकिन मैं मेरे तरफ कुछ चीजें ऐसी आई थी, मैं बहुत रोई थी। मैंने बोला गुरुजी मुझे ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए, ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, मुझे सबसे दूर कर दो, मुझे सिर्फ अपने करीब रखो। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत पॉजिटिव रखते, पूरे दिन पाठ कराते हैं, हनुमान चालीसा और शिव चालीसा, महामृत्युंजय का जाप, हाँ सुंदरकांड गुरुजी रोज अपने हिसाब से पाठ कराते हैं। मैंने बोला गुरुजी हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम ये चीजें कर पाए, गुरुजी अपने आप ही पाठ कराते हैं। गुरुजी कहते हैं मुझे पता है तू कब खाती है, कब सोती है, कब जगती है, कब तू चुगली करती है, लेकिन तू जब भी पाठ करती है मैं तेरे पास ही आके बैठता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू पाठ सुनती है। संगत जी मैं पाठ लगा के अपने घर के बाकी काम भी करती हूँ, जो कि गुरुजी ही करवाते हैं। गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ये समझाया कि तू घबरा मत, तू गलत नहीं है, तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, हंस मुस्कुरा, पहले की तरह पॉजिटिव रहे, घबराने की जरूरत नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया, तू बिल्कुल सही रास्ते पे है, घबराने की जरूरत नहीं, तू मेरी बेटी है ना, हंसती रहे और शुक्राना शेयर करती रहे, सिमरन करती रहे और खुश रहे। तेरे को पता नहीं पुत्र मैं आगे तेरे को क्या देने वाला हूँ, तेरी ऐश होने वाली है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। संगत जी आंटी जी के माध्यम से माफ करना, आंटी जी के माध्यम से शिव पुराण मैं रोज सुनती हूँ, रोज नोटिफिकेशन आता है, रोज सत्संग भी सुनती हूँ। आंटी जी
गुरु महाराज जी आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिए कि उनको इतनी अच्छी सेवा दे रखी है। बहुत हम संगत सारी फैमिली बहुत भाग्यशाली है कि हम गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, इसलिए गुरु जी हमारी सुनते हैं, हमारी प्रॉब्लम को का सोल्यूशन निकालते हैं, हमें किसी और से बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम गुरु जी से अरदास लगाते हैं, मन में बात करते हैं संगत जी, गुरु जी हमारी सुनते हैं। तो गुरु जी महाराज जैसे आप मेरी सुन रहे हो और मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हो, ऐसी सारी संगत को आप मोटिवेट कीजिए और ऐसे ही ब्लेस कीजिए जैसे आप ब्लेस मुझे कर रहे हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।